हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो हम जा रहे हैं आज खारदुंगला और आप सामने देख रहे थे क्यूट सी बच्ची आ रही है ठुमक ठुमक की चलती हुई। मोगेम्बो खुश हुआ। और ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची से हाय। हेलो फ्रेंड। कहाँ रहती हो? नहीं पता। कहाँ जा रही हो? बाजार। बाजार। क्या है? ये चेन का है, ये चेन में लगा हुआ है। हाँ है। ये बैच है, इंडिया का फ्लैग। ये कैमरा है। शाबाश। बाय। तो ये छोटी सी बच्ची भाई टाटा बाय बाय करके तो चली गई, लेकिन हमारे फ्रेम की बैंड बजा के चली गई। इसने फिंगरप्रिंट लगा दिया लेंस पे और न जाने कितनी दूर तक रहने वाला है। चलो देखते हैं इस वीडियो में कहाँ तक फिंगरप्रिंट रहने वाला है और हमारी वीडियोस कब तक ब्लरी आने वाली है। और यहाँ हमारी बाइक्स हो चुकी है रेडी खारदुंगला जाने के लिए। ये सामने आप जो पर्सन को देख रहे हैं पैदल चलते चलते, भाई ये उस होटल के ओनर हैं और हम इनसे पता करेंगे कि बाहर खारदुंगला में ऊपर कितनी ठंड पड़ेगी, क्या होगा, कैसे होगा और किस तरीके से जल्दी जा सकते हैं, कौन सा रास्ता है। तो इनसे पूछ पाछ के हम लोग निकलते हैं भाई खारदुंगला। अरे तो सोच क्या रहे हो? तो उन्होंने हमें बताया था भाई रोड टूटी फूटी मिलेगी, लेकिन अभी तक तो भाई बहुत अच्छी रोड है और ऊपर जाके हमें बर्फ मिलने वाली। तो लेट्स सी हमें वहाँ बर्फ मिलती है कि नहीं मिलती है। और यहाँ से दिखेगी आपको पूरी लेह सिटी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, पूरी लेह सिटी दिखती है यहाँ से। और ये जो प्लेन ग्राउंड दिख रहा है, मन कर रहा है यहीं पर ही कैंपिंग कर लूं, यहाँ से हमें पूरी सिटी दिखाई दे तो करना। और ये खूबसूरत सा नज़ारा। लेकिन इस खूबसूरत से नज़ारे में इस बच्ची ने एक चांद में दाग देने वाली कहानी कर दी है, जो लेंस पे ब्लरी सा निशान छोड़ दिया, फिंगरप्रिंट छोड़ दिया है। और ये पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है। मेरा चेहरा भी ब्लरी दिख रहा है। हम दोबारा तो शूट नहीं कर सकते क्योंकि दोबारा हम जा नहीं पा रहे हैं। अभी जब जाएंगे तब करेंगे, लेकिन भाई ये निशानी कब तक रहेगी पता नहीं। और हाँ, ये लीजिए टूटी फूटी रोड आ गई। यहाँ मिला हमें पहला लैंडस्लाइड, क्योंकि कहा गया था हमें कि भाई यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं और ये हमारा अभी का पहला लैंडस्लाइड है। जितने भी बाइकर्स लद्दाख आते हैं वो खारदुंगला जरूर जाते हैं। रीजन एक तो भाई ऑफ रोडिंग फुल ऑन मिलती है यहाँ पर, और दूसरा रीजन यहाँ पर बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं और रास्ते भर लैंडस्लाइड मिलते हैं। भाई एक तरीके से जान पे रिस्क है बहुत भारी, और बाइकर्स रिस्क ना ले ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी लद्दाख आके तो फुल ऑन रिस्क लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से पत्थरों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज मैंने देख ली, अभी हमें थोड़ी देर हुआ यहाँ पर आए हुए और तुरंत की तुरंत ये लोग पत्थर हटा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि जाम ना लगे, क्योंकि ये रास्ता जो है बहुत ज्यादा चलता फिरता रहता है। और यहाँ मजदूर ऑल द टाइम रोड साइड पे बैठे ही रहते हैं कि भाई कब कहाँ के पत्थर हटाने की जरूरत पड़ जाए कब नहीं। और मैं आपको यहाँ का रास्ता ही दिखाऊंगी। ये पूरा व्लॉग मैं आप लोगों के लेके आई हूँ प्रॉपरली रूट वाला, क्योंकि भाई खारदुंगला जाते हैं बाइकर्स, उन्हें पता नहीं होता है किस तरीके का रास्ता मिलेगा, क्या मिलेगा, मिसगाइड होते हैं और प्रॉब्लम्स आती है। तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ किस तरीके का रास्ता मिल रहा है आपको। यहाँ देखिए मजदूर काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बन रही है रोड प्रॉपरली बनाई जा रही है, क्योंकि चौड़ी करी जा रही है। एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल पाती है, इतनी पतली रोड है। भाई लोग बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग है, बहुत ज्यादा बाउंसिंग है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हिल रही, कमर की लग चुकी है, कमर की बैंड बज चुकी है। और आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, मैं आपको जो नजारा दिखा रही हूँ वो है भाई एक रोड, जो कि लग रहा था सिर्फ पहाड़ है, पहाड़ में बस ऐसे डिजाइन बना हुआ है, जबकि वो रोड है। और सामने हमारे बाइकर्स आ रहे हैं उसी जगह से। पहले मैं उधर से इस तरफ का दिखा रही थी, अब मैं इस तरफ से उस तरफ का दिखा रही हूँ। और वो पीछे पीछे हम ढूंढ रहे हैं आरफ को, जो मिल नहीं रहा है, जो सबसे पहले खारदुंगला आने के लिए रेडी बैठा हुआ था, और वही बंदा गायब है। पता नहीं कहाँ किस जगह फंस गया है, क्योंकि इतनी पतली रोड है, इस वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी लग रहा है और जगह जगह पे हो रहे हैं लैंडस्लाइड, पत्थर पड़े हुए हैं और इस वजह से बहुत लग रहा है जाम। और इस रीजन से हम लोग आगे पीछे होते जा रहे हैं। और भाई लाइफ में पहली बार मैंने बादलों की शेडो देखी है, कसम से मैंने तो पहली बार देखी है। आप में से किस किसने देखी कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने हाथी, घोड़ा, चींटी, बंदर सबकी शेडो देख ली है, लेकिन भाई मैंने कभी बादलों की शेडो नहीं देखी, क्योंकि बादल हमारी जमीन से बहुत ऊपर होते हैं और ये पहाड़ इतनी ऊंचाई पे है कि बादल की शेडो दिख रहे हैं। तो ये तो था भाई खूबसूरत नजारा। अब मैं आपको दूसरा खूबसूरत नजारा दिखाती हूँ, जो प्रॉपरली मेकअप लुक वाला है। भाई यहाँ पर इतनी डस्ट भी है ऑफ रोडिंग के साथ साथ में कि अगर आपके आगे ट्रक या बाइक या गाड़ी कुछ भी जा रहा है, वो इतनी धूल फेंकेगा कि आपको मजबूरन रुकना पड़ेगा कि पहले भाई वो निकल जाए फिर हम निकलेंगे, क्योंकि जो भी राइड कर रहा होगा ना उसे दिखना बंद हो जाएगा, इतनी डस्ट होती है, इतनी ज्यादा। हेलमेट पूरा डस्ट से भर जाएगा। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मजदूर लगे रहते हैं
है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होती ही रहती है। आप लोग खारदुंगला गए होंगे तो आपने भी लैंडस्लाइड का भाई एक्सपीरियंस लिया ही होगा, और होपफुली शायद 2 से 3 साल में यहाँ की रोड्स भी बन जाए तो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा रास्ता, तो आप लोग अच्छे से जा पाएंगे। और हम जितना ऊपर जाते जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही, ठंड लग रही है। इससे पता चल रहा है भाई ऊपर बर्फ है। भाई यहाँ पर पहाड़ों में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बर्फ तो मुझे दिख रही है। प्रॉपरली बर्फ मिलने वाली है कि थोड़े थोड़े पैचेस मिलने वाले हैं, वो तो भाई ऊपर जाके ही पता चलेगा। नमस्कार, आज के समाचार में आप लोगों का स्वागत है। जब आप लेह से खारदुंगला की तरफ चलेंगे तो भाई स्टार्टिंग में आपको बहुत ही स्मूथ रोड मिलेगी, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना है उस स्मूथ रोड को देखते हुए कि भाई आप अच्छी रोड पे चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करेंगे तो ये पहाड़ अपना असली रंग दिखाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, जब भी आप लेह से खारदुंगला की तरफ जाएं तो एक हाथ में नारियल और एक हाथ में आरती की थाली लेकर जरूर जाएं, क्योंकि इस रोड पे जाने के लिए आपको इस रोड की आरती उतारनी जरूरी है भाई, क्योंकि ये रोड आरती उतारने के लायक है। और नारियल जरूर फोड़े ताकि आपकी जर्नी का शुभ आरंभ हो सके, क्योंकि लैंडस्लाइड आपको कभी भी कहीं भी मिल जाएगा। रोड भाई बन रही है, इस रीजन से ट्रैफिक जाम आपको भरपूर मिलने वाला है। तो आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार। मौसम का हाल जानेंगे थोड़ी देर में ऊपर पहुंचने के बाद में। तो हम लोग यहाँ रुक के ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ले से चले थे तो 4 बाइक थी और आधी रास्ते में आते आते हम 3 ही लोग कैसे रह गए, क्योंकि भाई हमारे ग्रुप का एक मेंबर है जो जिसके भाई बहुत ज्यादा ही कीड़ा है ऑफ रोडिंग करने के लिए, इसलिए उसने बोला था कि वो भाई खारदुंगला सबसे ऊपर सबसे पहले पहुंचेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ का ऑफ रोडिंग देख के उसकी फट गई और उसकी बाइक को और बुरी फट गई, तो वो इतने पीछे रह गया कि हमें रुक रुक के उसका इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन वो हमें अभी तक नजर नहीं आया है। और आप यहाँ देख सकते हैं रोड चौड़ी होने का पूरा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इस वजह से जितने भी लोग ऊपर जा रहे हैं उन्हें भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, ऑफ रोडिंग करने का कीड़ा ना बहुत सारे लोगों को होता है, तो जिसे जिसे भाई जिन जिन बाइकर्स को ऑफ रोडिंग करने का कीड़ा है ना, तो वो लोग खारदुंगला जरूर आ जाए। यहाँ पर देखिए आप आके भाई मजदूर किस तरीके से भाई अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी अभी लैंडस्लाइड होता, पत्थरों को थोड़ा साइड करा गया है जिससे हम लोग अभी निकल सके। और ये लैंडस्लाइड अभी 2 से 3 घंटे पहले ही हुआ है, इस रीजन से यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता आपको दिख रहा है। यहाँ का रास्ता इतना एडवेंचरस है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए, जिससे मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ का रास्ता जो है वो किस तरीके का। भाई मैं सैल्यूट करती हूँ भाई इन लोगों को जो इतनी ठंड में भी काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा शीतलहर चल रही है, मेरी तो नाक पूरी तरीके से लाल हो चुकी है और मैं ठंड में जमने ही वाली हूँ। पता नहीं ऊपर क्या ही हाल होने वाला है। बस हमें यहाँ पर जाने में ही इतना वक्त लग रहा है, मुझे बर्फ से खेलने का बहुत मन हो रहा है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, मैं जो आपको व्यू दिखा रही है पूरा ऊपर नीचे इस तरीके से, इस रास्ते से हम होकर आए, यही रास्ता पूरा आपको मिलने वाला है खारदुंगला तक। तो ऊपर से आपको प्रॉपरली रोड्स दिख रही किस तरीके की हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी रोड शुरू हुई है और ठंड और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भाई हम बर्फ के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हमारी गुमशुदा आदमी की तलाश हो गई है खत्म, क्योंकि आ रहा वो हमारे साथ में है और आधा घंटा वेट करने के बाद में उसे हमें ज्वाइन करा। और भाई यहाँ के जो पहाड़ दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है गाइस। ड्राइव केयरफुली, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। ये बड़ा सही चीज आर्मी वालों ने रखी है। ये अंदाज मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब वार्निंग देते हुए तो मैंने बहुत जगह बहुत चीजों को देखा हुआ, बहुत अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन इस तरीके से वार्निंग के सामने दिखा दिया कि देखो तुम्हारा फ्यूचर यही है अगर तुमने सावधानी से नहीं। और इस व्यू को देख के मुझे फीलिंग आई, लास्ट ईयर मैं बस फोन में बैठ के ये व्यूज देखा करती थी और इस साल में इस व्यू को घूम रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, मजे कर रही हूँ। तो गाइज आप लोग भी क्या इंतजार कर रहे हो, आज आप लोग भी पेटी पैक करो, अपनी बिस्तर गोल करो और चले आओ भाई घूमने फिरने। मजा आएगा बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। भले टूटी फूटी रोड है, फाउंडेशन लगाने को मिल रहा है, लेकिन मस्ती बहुत हो रही है। तो गाइस ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं भाई, अब तो बस नदियां ही नदियां दिखेंगी। अभी तक हमें धूल धक्कड़ ईंटे पत्थर दिख रहे थे, अब हमें साथ में कीचड़ भी दिखेगी, तो एक सुंदर सा नजारा दिखने वाला है। बस इसी चीज की कमी रह गई थी, जो कि अब ऊपर आके ये भी पूरी हो गई है। इसकी माँ का क्या बर्फीला नजारा है, कसम से ना इतनी ठंड हो गई है कि फट के हाथ में आ चुकी है, और बर्फ को देख के कसम से आंखें फट के हाथ में आ चुकी हैं। तो भाई बहुत ही गंदी हालत हो रखी है, रोड की फटी हुई है, मेरी आंखों की फटी हुई, और कहाँ कहाँ की फटी है मुझे नहीं पता, क्योंकि ठंड बहुत
बहुत गंदी ठंड लग रही है और ये जो ना बर्फ के आगे रोक ले कि देख देख बर्फ से खेल ले। मैंने कहा ऊपर क्या हम घास काटने जा रहे हैं, ऊपर भी बर्फ से ही खेलेंगे भाई, यहाँ से निकल ऊपर चल रहे हैं। यहाँ वैसे ही इतनी कीचड़ और रखी ठंड लग रही है भाई, मुझे ग्लव्स पहनने। मैंने ग्लव्स के थोड़ी बर्फ को छूंगी, फिर थोड़ी देर बाद ऐसी ठंडी ठंडी लग रही है यही बोलती रहूंगी बैठ के। तो भाई इस टाइम पे लग चुकी वाट और ये लोग देखो खुशी का इनका ठिकाना नहीं रहा, खड़े होके बाइक चला रहे हैं। नमस्कार, मौसम के समाचार में आप सभी का स्वागत है। खारदुंगला टॉप पर हमारे कैमरामैन से अभी अभी पता चला है कि वहाँ पर सभी की फटके चारों रखी है, क्योंकि चारों तरफ है बर्फ के पहाड़, ऊपर से चल रही है ठंडी ठंडी शीतलहर, हवा साइड में गिरी पड़ी है कीचड़ और हवा में है ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि यहाँ की हाइट है 18,380 फीट। यहाँ पर हवा में पूरी तरीके से ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों की तबीयत हो रही है खराब और सांस लेने में हो रही है समस्या। इसलिए अगर आप लोग खारदुंगला आए तो अपनी सांस को साथ में लेके आए ताकि उनकी सांस में सांस आ जाए। तो आप लोग जैकेट पहन लीजिए, टोपा ओढ़ लीजिए, दस्ताना कस लीजिए और हाँ पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर बांध लीजिए, फिर आइए खारदुंगला यहाँ का मौसम एंजॉय करने के लिए। लेकिन बच्चे और बूढ़ों को इस जगह से दूर रखिए, बर्फ में तभी खेलिए जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर लाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे लद्दाख के दूसरे कोने में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।